सर्वेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्षा महोदय, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट सत्र पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ अपनी विधानसभा क्षेत्र सिरसागंज की सम्मानित जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिनकी वजह से आज मुझे विधानसभा में अपनी बात रखने का मौका मिला। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं चिकित्सा की बात करूं तो विधानसभा सिरसागंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनपुरा मोहब्बतपुर बहरई है, जहां डिलीवरी पॉइंट है, लेकिन मात्र एक ही नर्स तैनात है। एक नर्स होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को इधर उधर भटकना पड़ता है। अगर कोई पहुंच भी जाता है तो उसे प्राइवेट में भेज दिया जाता है। मान्यवर, अगर बिजली की बात की जाए तो उपभोक्ताओं के मीटर में लाइट आने से पहले ही उन्हें हजारों लाखों के बिल थमा दिए जाते हैं। थोड़ी बहुत दूर पर उनके अगर मकान है तो उन्हें कनेक्शन नहीं दिए जाते। अगर दिए भी जाते हैं तो मनमाने पैसे उनसे वसूले जाते हैं। ग्राम लड़ूपुरा, नंगला धुरे, कुतकपुर, सुजालपुर व अन्य गांव के अंदर गलियों में 11,000 की केवीए के खुले तार हैं। मेरे द्वारा कई बार शासन प्रशासन को शिकायत की गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मान्यवर, हद तो तब हो जाती है जब ग्राम सभा की लाइन डबल पोल से काट दी जाती है और गांव की पूरी सप्लाई बंद कर दी जाती है। ग्रामीणों से लाइनमैन, जेई, एसडीओ के माध्यम से अवैध वसूली करके पुनः उस गांव की सप्लाई चालू कर दी जाती है। इस संबंध में मेरे द्वारा मान्यवर कई बार अधिकारियों को लिखित में शिकायत की गई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच आती है, कागजों में लीपापोती कर पुनः सही बताते हुए भेज दी जाती है। विद्युत खंड सलेमपुर, करखा और गड़सान की बात की जाए तो इसमें कई गांव ऐसे हैं जिनसे वसूली की गई और उसके बाद उनकी लाइट जोड़ी गई, जैसे कि इसाकपुर, दौलतपुर, ठारनाथू, धर्मनगर, बलीपुर, अन्य कई गांव हैं। इनकी सप्लाई काटी गई और काटने के बाद दोबारा एसडीओ, जेई के माध्यम से वसूली करने के बाद उन गांव की लाइट जोड़ी गई। इसके लिए अगर चाहें तो हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के पास गांव के प्रधान और गांव के लोगों ने जिनने पैसा दिया उनके शपथ पत्र भी हम उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मान्यवर, जबकि हर गांव में टीटीएसपी की टंकी भी है और टंकी से पानी की सप्लाई होती है, उस टंकी का बिल सरकार प्रधानों के माध्यम से जमा होता है, ग्राम सभा जमा करती है, तो पूरी सप्लाई नहीं काटनी चाहिए। गांव में 10-5 लोग ऐसे भी हैं जिनके बिल जमा होते हैं, उनकी सप्लाई भी रोक दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मान्यवर, मेरी विधानसभा सिरसागंज में गांव नंगला चैन, नंगला ग्वालियर, नंगला नरैनी, राहतपुर के आगे तक कोई नहर व बंबा नहीं है, जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। जल स्तर गहरा होने के कारण मान्यवर किसानों को, अन्नदाताओं को फसल में सिंचाई करने के लिए बहुत असुविधा होती है। मान्यवर, बैजुआ, खास बदनपुर, रजवा से इन गांवों को अगर जोड़ दिया जाए, थोड़ी सी बंबा की खुदाई करा दी जाए, तो क्षेत्र के किसानों को उचित मात्रा में पानी मिल सकेगा, जिससे वो अपनी फसल की सिंचाई भी कर लेंगे और जल स्तर भी बढ़ जाएगा। मान्यवर, मेरी विधानसभा सिरसागंज में नवीन तहसील सिरसागंज में है। सिरसागंज में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई चैम्बर नहीं, न कोई पेयजल शौचालय की व्यवस्था है। मान्यवर, तहसील सिरसागंज में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए
एक बार हाल का निर्माण करा दिया जाए तो अधिवक्ताओं को और आम जनमानस को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान्यवर सड़क की बात करें तो मेरी विधानसभा सिरसागंज क्षेत्र के मार्ग अत्यंत खराब हैं, गड्ढा युक्त हैं, जिनकी तरफ तो किसी अधिकारी की नजर ही नहीं जाती। जैसे कि शुकाबाद बटेश्वर मुख्य मार्ग में ग्राम लाजपुर के पास लगभग 300-400 मीटर भाग ऐसा है जिसमें 6 महीने से पानी भरा हुआ है। और ये मार्ग माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा, ये मार्ग जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ता है, मेन रास्ता है। इसे अगर ठीक करा दिया जाए तो महान कृपा होगी। करेल सिरसागंज मार्ग से सराय अकबरपुर तक का मार्ग, शुकाबाद बटेश्वर मुख्य मार्ग से सुजालपुर, नंगला गुंजारी होते हुए मक्खनपुर मार्ग तक, ग्राम गुड़ावा उड़ावर पुनछा से धर्मनगर मार्ग तक, शुकाबाद बटेश्वर मार्ग से फतेहपुर करखा तक। मान्यवर मंडी परिषद द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूर्व से निर्मित विभिन्न ऐसे मार्ग हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, आम आदमी पैदल भी नहीं आ जा सकता, जिसमें शुकाबाद बटेश्वर मार्ग से खितौली मार्ग, नसीपुर पुनछा मार्ग से गुड़ा मार्ग, आलमपुर से बाछेमई तक मार्ग, पिड़सरा ठार से सकतपुर मार्ग, शुकाबाद बटेश्वर मार्ग से जमालीपुर मार्ग, बटेश्वर मार्ग से छटनपुरा मार्ग। शिक्षा की बात की जाए तो मान्यवर मेरे क्षेत्र में एक राजकीय इंटर कॉलेज नगला बल है जिसमें मात्र एक शिक्षक तैनात है, एक राजकीय हाई स्कूल कन्या है, विद्यालय नूरपुर संजैती है जिसमें छात्रों के आने जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, न उक्त कॉलेज में कोई चार दीवारी है, दोनों कॉलेजों में कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी नहीं है। सरकार मान्यवर शिक्षकों की भर्ती नहीं करा रही, शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं बढ़ा रही, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही। समाप्त करें माननीय। मेरे विधानसभा क्षेत्र सिरसागंज ब्लॉक मदनपुर में नंगला खंगर उड़ावर के आसपास छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य को देखते हुए अगर राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना कर दी जाए तो छात्र छात्राओं की अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, उससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बर्डशस्त्र पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय समाजवाद, नेताजी अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें।